आपने अक्सर बॉलीवुड मूवीज या वेब सीरीज में इंटरपोल का नाम जरूर सुना होगा। इंटरपोल में जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो आपस में डेटा शेयर करती हैं सो दैट क्रिमिनल्स को ट्रैक किया जा सके, उन्हें पकड़ा जा सके बियॉन्ड कंट्रीज, बियॉन्ड कॉन्टिनेंट। इंडिया भी इंटरपोल का पार्ट है, लेकिन अब इंडिया में इंटरपोल जैसा सिस्टम होने वाला है जिसका नाम है भारत पोल, जिसे अभी कुछ देर पहले ही यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च कर दिया है। तो ये भारत पोल क्या है, किस तरीके से इंटरपोल काम करता है, रेड नोटिस क्या है, इंडिया और इंटरपोल की हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें जो हैं आज हम इस एक वीडियो में समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इस तरीके के एनालिसिस, अपडेट्स, न्यूज आपको चैनल पर मिलती है, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो ये अभी कुछ ही देर पहले का वीडियो है जहां पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है भारत पोल को, जहां पर ये फीचर्स जो है कि भारत पोल में क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, ये सारी चीजें जो है इन्होंने इस लॉन्च वीडियो में बताई है। अब देखिए, कोई भी क्रिमिनल है, उसने क्राइम कमिट किया भारत में और वो भारत से भाग गया किसी भी देश में, सपोज करो एक्स कंट्री में भाग गया, कनाडा भाग गया, यूएसए भाग गया, कहीं भी भाग गया, ठीक है, कहीं भी भाग गया। तो ऐसे में अब उस क्रिमिनल को अगर पकड़ना है तो क्या यहां की लोकल अथॉरिटीज, यहां की भारत की जो पुलिस है या जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो तो दूसरे देश में जाकर उसको नहीं पकड़ेंगी। तो यहां पर अगर क्रिमिनल को ट्रैक करना है, ठीक है, उसके अगेंस्ट नोटिस इशू करना है, तो यहां पर रोल आ जाता है इंटरपोल का। अब इंटरपोल से कम्युनिकेट करता है सीबीआई। सीबीआई बताता है कि ये पर्टिकुलर क्रिमिनल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्रिमिनल है, इसने क्राइम कमिट किया है और ये शायद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हिसाब से इस देश में जाके छुप गया है या इस देश में जाके बैठ गया है। तो ये इंफॉर्मेशन सीबीआई ने इंटरपोल को दी। अब इंटरपोल यही इंफॉर्मेशन उस कंट्री को देगा जहां पर सस्पेक्टेड है कि शायद ये क्रिमिनल छुपा हुआ है। अब जब उस कंट्री को इंटरपोल से ये इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वहां से फिर कोशिश की जाएगी कि वहां से जो वो दूसरी कंट्री है वो उस क्रिमिनल को पकड़े, इंटरपोल को दे और फिर इंटरपोल से वो जो क्रिमिनल है वो भारत आ जाए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो कुल मिलाकर जो इंटरपोल है उसमें 190 से ज्यादा मेंबर कंट्रीज हैं जो आपस में डेटा शेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम को शेयर करते हैं सो दैट ये जो भी क्रिमिनल्स हैं उन्हें पकड़ा जा सके। अब सपोज करिए कोई क्रिमिनल है, ठीक है, किसी ने क्राइम कमिट किया, इंडिया में क्राइम कमिट किया, अब वो दूसरी कंट्री में जाके चला गया है, स्पेन में चला गया है या इटली में चला गया है। अब हमारी जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको शायद वहां की लोकल लैंग्वेजेस नहीं आती होगी, तो ऐसे में इंटरपोल काम आता है। इंटरपोल जो इंफॉर्मेशन हम इंटरपोल को दे रहे हैं, जो सीबीआई इंटरपोल को इंफॉर्मेशन देगा, वो फिर इंटरपोल जो है उस मेंबर कंट्री को उसी इंफॉर्मेशन में, उसी लैंग्वेज में वो इंफॉर्मेशन देगा एंड फिर जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। वो जो कंट्री है वो उस क्रिमिनल को पकड़ेगी, फिर इंटरपोल के सारे वो जो क्रिमिनल है वो भारत आता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब सीबीआई के पास कहां से इंफॉर्मेशन आ रही भाई? ऐसा तो है नहीं कि सीबीआई में, क्योंकि भारत में इतने क्राइम हो रहे हैं, अब सारी जगह सीबीआई पोस्टेड है, तो सीबीआई को भी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है स्टेट और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन या स्टेट और सेंट्रल एजेंसी से। जैसे आपका और वो किससे होता है? वो आपका इंटरपोल लियासन ऑफिसर्स और यूनिट ऑफिसर्स। तो जो आपके आईएलओज हैं, जो आपके यूओज हैं, ये सभी इंटरैक्ट करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन सीबीआई को देते हैं। फिर सीबीआई जो है ये इंफॉर्मेशन किसको देती है? ये सारी इंफॉर्मेशन सीबीआई इंटरपोल को देती है। अब अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, हम साल 2025 में इंटर कर चुके हैं। आज हम अलग अलग क्राइम्स देख रहे हैं, ठीक है, चाहे हम साइबर क्राइम की बात कर लें, हम फाइनेंशियल फ्रॉड की बात कर लें, हम ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की बात कर लें। आज की डेट में लोग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जो ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये ब्रेन वॉश कर देते हैं, ऑनलाइन जो यूथ है उसको रेडिकलाइज कर देते हैं, जिसके बाद जो यूथ है वो कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो उस कंट्री के लिए और उसके फ्यूचर दोनों के लिए बहुत ज्यादा खराब होते हैं, बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं। फिर ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। तो ये इतने हीनियस क्राइम्स हैं, इतने सीरियस क्राइम्स हैं कि इनको टैकल करने के लिए तेजी से इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। लेकिन अभी प्रोसेस क्या है कि भैया सीबीआई पहले लाइसेंस ऑफिसर से बात करेगा, ठीक है, फिर यूनिट ऑफिसर से बात करेगा, फिर ये लोग सब सीबीआई को इंफॉर्मेशन देंगे, फिर सीबीआई इंटरपोल को इंफॉर्मेशन देगा। तो इस प्रोसेस में डिले हो जाता है और इस वजह से जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होती है वो स्लो हो जाती है। और यहीं पर जो भारत पोल है वो डिफर करेगा। अब भारत पोल क्या करेगा? भारत पोल में ये होगा कि भारत पोल जो है वो सीबीआई के बिहाफ पे डायरेक्टली जो है वो इंटरपोल से कम्युनिकेट करेगा, इंटरपोल से बात करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन है, ये जो भी सेंट्रल एजेंसीज या जो स्टेट एजेंसीज जो सीबीआई को दे रही हैं, वो सीधे सीधे भारत पोल जो है वो इंटरपोल को देगा, सो दैट ये जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है जो अभी तक स्लो हो चुकी है या स्लो है उसको तेजी किया जाए, उसको
फास्ट बनाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी भारत पोल में जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, आपकी स्टेट एजेंसीज हैं, ये डेटा देती रहेंगी, ये इंफॉर्मेशन देती रहेंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती रहेगी। एंड जब भी इंटरपोल से कम्युनिकेट करना होगा तो फिर भारत पोल जो है वो डायरेक्टली इंटरपोल से कम्युनिकेट कर लेगा, सो दैट ये जो बीच में इतना प्रोसेस आ रहा है ना कि स्टेट ऑफिसर्स, यूनिट ऑफिसर्स, फिर वो सीबीआई से मिल रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में भी जो कम्युनिकेशन होती है ना, हम चाहे लाइसेंस ऑफिसर्स की बात कर लें, यूनिट ऑफिसर्स की बात कर लें, तो ऐसा नहीं कि तुरंत फोन की और बात शुरू हो गई, भाई ईमेल से बात होती, फैक्सेस से बात होती। तो इससे क्या होता है कि सीबीआई को भी धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिलती है, समय लगता है, फिर वो इंटरपोल से कम्युनिकेशन करते हैं, तो डिले हो जाती है प्रोसेस। तो यहां पर भारत पोल जो है इस डिले को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन इंटरपोल से करनी होगी वो डायरेक्टली आपका भारत पोल जो है वो इंटरपोल से डायरेक्ट कर लेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो यहां पर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो ये है आपका भारत पोल की किस तरीके से जो अभी प्रोसेस चल रहा है उसमें रिड्यूस कर देगा। जैसे अभी क्या होता है, विदेशों में छिपे अपराधियों के लिए इंटरपोल की मदद ली जाती है, सीबीआई के जरिए पुलिस करती है रिक्वेस्ट, इंटरपोल से संपर्क करती है सीबीआई। अब क्या होगा, अब भी इंटरपोल की मदद ली जाएगी, जैसे मैंने बताया ना, कम्युनिकेशन तो चलेगा, अब पोर्टल पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी, भारत पोर्टल पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी, और सो दैट तेजी से जो इंफॉर्मेशन है वो इंटरपोल तक पहुंचाई जा सके। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा चेंजेस हो जाएगा। एडवांस ऑनलाइन पोर्टल है भारत पोर्टल, सीबीआई ने इसे तैयार किया है, सेंट्रल एजेंसीज हो गई, स्टेट एजेंसीज हो गई, इन सब का एक साझा प्लेटफॉर्म है भारत पोल। सभी राज्यों की पुलिस सीधे सूचना जो है शेयर करेगी भारत पोल से, और फिर भारत पोल जो है वो कम्युनिकेट करेगा। वांटेड अपराधियों तक पहुंचना होगा आसान, पोर्टल के जरिए इंटरपोल से सीधे मदद मांग सकेंगे, जैसे मैंने आपसे बोला कि डायरेक्टली जो भारत पोल है वो कम्युनिकेट करेगा इंटरपोल से। अभी सीबीआई के जरिए इंटरपोल से होता है रिक्वेस्ट, वांटेड अपराधियों के खिलाफ एक्शन में आएगी तेजी। तो ये पूरा का पूरा एम है भारत पोल का। अब थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में जान लो। इंटरपोल का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेट्स विद सेवरल की फंक्शंस एंड एक्टिविटीज रिफर्ड टू एज पॉइंट ऑफ फोकस और एरिया ऑफ ऑपरेशन। आज की डेट में 194 मेंबर कंट्रीज हैं। तो इंटरपोल क्या करता है, इंटरपोल एक पॉइंट ऑफ फोकस की तरह काम करता है या एरिया ऑफ कोऑपरेशन की तरह काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी देश में क्राइम हुआ है, वो क्रिमिनल भाग गया है, तो ऐसे में अब दूसरे देश से कांटेक्ट ये देश डायरेक्टली नहीं करेगा, इंटरपोल के सारे करेगा। तो इंटरपोल एक एरिया ऑफ कोऑपरेशन या पॉइंट ऑफ फोकस है जहां पर ये सारी जो डेटा है वो शेयर होते हैं। तो ये एक ग्लोबल डेटा शेयरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर जो मेंबर कंट्रीज हैं वो डेटा शेयर करती हैं। प्लस ये जान लीजिए कि इंटरपोल के पास वो पावर नहीं कि वो अरेस्ट कर सके, वो सिर्फ डेटा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, डेटा शेयर करता है। कोई इंटरपोल की खुद की जेल नहीं है, ठीक है, इंटरपोल जो है वो खुद कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है। वो क्या करता है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए जो डेटा है ना वो शेयर करता है, जो भी क्रिमिनल्स के डेटा हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को शेयर करता है। अब इंटरपोल में आपने एक रेड नोटिस सुना होगा, ठीक है, आपने रेड नोटिस सुना होगा। तो रेड नोटिस से क्या होता है, जैसे सपोज करिए भारत को किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, और अब अगर उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भारत ने रेड नोटिस कहा, इंटरपोल से कहा कि आप जो है रेड नोटिस इशू कर दीजिए, तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कंट्री जिसने रेड नोटिस इशू जारी करवाया है वो इस सस्पेक्ट को ढूंढ रही हैं, और जो भी मेंबर कंट्रीज इंटरपोल का पार्ट हैं वो इस सस्पेक्ट को पकड़ें, अरेस्ट करें, उनके अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन करें, और फिर जो है वो एक्स्ट्राडीट कर दे। तो ये होता है रेड नोटिस। लेकिन जो जैसे सपोज करिए कि इंडिया ने रेड नोटिस इशू करवा दिया इंटरपोल को, अब वो मेंबर कंट्रीज पर डिपेंड करता है कि क्या उनको अरेस्ट करना है, क्या उनको सस्पेक्ट को पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। ये जो रेड नोटिस होता है ना, ये बाइंडिंग नहीं होता है। इंटरपोल ये नहीं कहेगा कि आपने अब इंडिया ने रेड नोटिस इशू करवाया है सस्पेक्ट के लिए, इस क्रिमिनल के लिए, तो अब जो है यूएसए को, चाइना को, जो भी कंट्रीज इंटरपोल का पार्ट है, उन्हें इसे मानना ही मानना पड़ेगा। नहीं, जो लीगल बैकिंग है कि अरेस्ट करना है, सस्पेक्ट को ट्रैक करना है, नहीं करना, ये सारी की सारी जो डिसीजन है वो दूसरी मेंबर कंट्रीज पर रहेगी। लेकिन मोस्टली जो फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं, जब उनको पता है कि भारत का ये सस्पेक्टेड क्रिमिनल है या कोई भी देश ने रेड नोटिस इशू कराया है, तो जो कंट्रीज होती हैं, जो स्पेशली जो फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं, वो कोऑपरेट करती हैं सो दैट सस्पेक्ट को पकड़ा जा सके एंड वापस से रिलोकेट करा जा सके। तो ये पूरी कहानी है इंटरपोल और रेड नोटिस, और भारत पोल किस तरीके से डिफर करेगा। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए।
देखिए जो इंटरपोल है ना, भारत ने इंटरपोल ज्वाइन किया था 1949 में, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा एशियन टाइम से, एशियन हिस्ट्री से आपको पता है कि भारत का ऑब्जेक्टिव है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो इस बेसिस पर भारत ने जो है वो 1949 में इंटरपोल जो है वो ज्वाइन किया था। और नेशनल नेटवर्क है इंटरपोल का लाइसेंस ऑफिसर्स के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीबीआई को इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इन्हीं लाइसेंस ऑफिसर्स और यूनिट ऑफिसर्स के थ्रू मिल रही है। प्लस ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर्स हैं, जो ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर है सीबीआई का वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में, जो कि प्रोएक्टिव रहता है इन सभी इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट असिस्टेंस के साथ, जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं। प्लस अभी इंटरनेशनल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम 2023, इसको भारत ने होस्ट किया था। इसमें क्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर पुलिस, जो यंग पुलिस लीडर्स हैं जिनकी उम्र 37 साल से कम है पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया के जो भी पुलिस लीडर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनकी एज 37 साल से कम है, वो सभी जो है उनको असाइन किया जाता है अपनी अपनी कंट्रीज के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स। तो ये जो समिट हुआ था इसको 2023 में भारत ने इंट्रोड्यूस किया था, भारत ने होस्ट किया था। ठीक है, तो काफी हिस्ट्री पुरानी रही है भारत की इंटरपोल के साथ, एंड इंटरपोल के साथ कम्युनिकेशन और फास्ट हो सके इस वजह से भारत पोल को भी लॉन्च कर दिया है। तो बाकी आपकी राय क्या है भारत पोल पर? क्या भारत पोल के लॉन्च होने के बाद जो ये कार्रवाई है क्या ये तेजी पकड़ेगी? आपको लगता है कि जैसा चल रहा था वैसे ही रहेगा? अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।